नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत। और आंखों देखा हम भारत में कुछ पुरानी बातें तो करते ही हैं, जिसमें बताते हैं कि हमने किस तरह से देखा पिछले 50-60 वर्षों में जिस तरह का सामने भारत की प्रगति हुई है। आज थोड़ा संदर्भ थोड़ा ताज़ा भी जोड़ देते हैं। दिल्ली में या नोएडा में कहना चाहिए, एक बड़े भारी एयरपोर्ट का, एशिया के सबसे बड़े, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो पहले के जो एयरपोर्ट थे उससे भी बड़ा एयरपोर्ट का शिलान्यास आज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में। और लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने बताया कि कितने वर्ष लगे, क्योंकि ज़मीन का अधिग्रहण होना है, पैसों का इंतजाम होना है, तो उसकी प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है। और इसलिए मैं आज की घटनाओं पर तो आप हमारा इंडिया न्यूज़ पर बहुत सारी खबरें देख सकते हैं, उसके विश्लेषण, उस पर चर्चा, पक्ष विपक्ष, जो भी आलोचना अच्छी बुरी सुन सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब हमारे रेलगाड़ियों का विकास आगे बढ़ा भारत में, जिस समय हम जिसको जैसा मैंने कहा छात्र राजनीति की बात की, तो इसी तरह से जिस समय भारत में रेलगाड़ियाँ को कैसे और जगह पहुँचाया जाए जहाँ साधन नहीं है। जैसा मैंने कहा था पहले भी, मैं जिस गांव में रहा वहाँ कोई दूर कहीं दिखती थी ट्रेन, लेकिन ट्रेन वहाँ कोई रुकती नहीं थी, या दूसरी जगह से कहीं जाती थी तो कहीं और से जा कर के बैठना हो, वहाँ पैदल जाइए, घोड़े बैलगाड़ी में जाइए, कहीं बस हो तो बस से जाइए। ऐसे ही मध्य प्रदेश के इलाके जहाँ पर मैं रहा, या हमारे दादाजी की भी ज़मीन थी, तो वैसे तो और सारा आप कहिए ही, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव भी साथ में मैं जोड़ रहा हूँ। तो जब वहाँ रेलगाड़ी उस इलाके में आनी थी, कालिदास की नगरी उज्जैन है, उज्जैन के पास में एक शाजापुर है, जो ऐसा है चुनाव क्षेत्र यदि आप कहें तो इस समय उसके वहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले अब इस समय राज्यपाल हैं कर्नाटक के, प्रगति हो चुकी है। वहाँ पर जब रेल वहाँ लाई जानी थी, जो भोपाल जाती है उस रास्ते से, वहीं से निकल करके जाए, दिल्ली को भी जोड़े, तो उस रेल लाइन के लिए सबको थोड़ी थोड़ी ज़मीन खेती की देना पड़ी। हमारे दादाजी भी बड़े हिसाब से थे, तो उसमें से ज़मीन का एक हिस्सा दिया गया। ऐसे कितने ही 50 किसानों ने मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलों के विकास के लिए उस काल में ज़मीन बहुत ही अपनी, उस पर कोई नॉमिनल यदि पैसा, वो तो इसलिए नहीं कह सकता कि मैं तो कम उम्र का था तो मैंने हिसाब किताब ज़्यादा समझता नहीं था, मैंने नहीं पूछा कि कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है मुआवजा दिया भी गया हो, लेकिन कई जहाँ तक मुझे याद है या बताया गया था, यानी कि भाई ये ले लो ज़मीन, हमारे तो वहाँ से आना चाहिए, जैसे सड़क बनना है, अरे थोड़ा सा हिस्सा हमारा ले लीजिए, या हम श्रमदान करते हैं। हाँ, श्रमदान की बात भी मैं कहूँगा, जैसे जब सड़कें नहीं होती थी तो हम जैसे छात्रों को कहा जाता था कि आप यदि राष्ट्रीय सेवा योजना एक जैसे एनसीसी होती है उसके साथ है, तो उसके साथ आपको ये श्रमदान करना है। या मेरे पिताजी ये शिक्षक थे, या जिनके और शिक्षक जिनके परिवारों में रहे, नहीं भी रहे, तो उनसे कहा जाता था भाई ये गाँव के आगे सड़क तो बनना है, सड़क बनाए, श्रमदान किया जाए। तो सड़क का निर्माण होना है तो समाज की भागीदारी सरकार पर, क्योंकि हमारे पास आर्थिक साधन नहीं थे उस समय, इतनी संपन्नता भारत में तब नहीं आई थी। आज़ादी के बाद तो हम सारा तो लूट के अंग्रेज ले ही गए थे। ऐसी स्थिति में लोगों ने ज़मीन दिया। आज क्या हो रहा है, मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली में एक एरिया है जहाँ से हमारा जहाँ स्टूडियो है, वहाँ आने के लिए कई और रास्ते में, कई वैसे बड़े अच्छे से फ्लाईओवर बन गए हैं, लेकिन एक इसलिए फ्लाईओवर नहीं बन रहा है कि कई वर्षों से कुछ ज़मीन का हिस्से पर अभी तक उसका अधिग्रहण नहीं हुआ है, आसपास का सब बच गया, बीच का हिस्सा रुका हुआ है। तो लोग देव कहते और दाम दीजिए। नोएडा में भी आज जब उद्घाटन किया गया है, जिसका शिलान्यास किया गया है, उसके भी किसानों ने ज़मीन तो दे दी, लेकिन अभी भी कुछ लोग कुछ को पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि ऐसा नई एयरपोर्ट आगे कोई रुकावट हो सके। तो वो क्या कह रहे हैं, भाई इतना मुआवजा दिया लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि बड़े से बड़े पूंजीपति होंगे, उनको भी लगता है कि ये 500 करोड़ का घाटा हो गया, हमें नहीं होना चाहिए। घाटा मतलब यदि कम आमदनी हुई तो 500 और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पहले की परंपरा जो भारत की रही, यदि विकास आपको करना है, थोड़ा आपको भी तो योगदान देना होगा। अब श्रमदान करके एयरपोर्ट पर बनाएं, जो उस एरिया की जितनी कीमत है उसके आधार पर यदि कोई ज़मीन दे, या जहाँ यदि कोई उदारता के साथ अपनी दे सकता है, उस ज़मीन को आगे बढ़ाएगा, तभी तो सड़क बनेगी। आज बड़े हाईवेज़ बन रहे हैं दिल्ली से मुंबई के लिए या दूसरी सड़कों के लिए। पहले ये परंपरा थी, जैसा आंखों देखा भारत मेरा है, जब हर राज्य में वो कोई हर आदमी स्वतंत्र चले तो नहीं था, लेकिन हाँ उनको आज़ादी के बाद हम जब आज आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तब भी सबकी इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र में रेल आए, हमारी सड़कें अच्छी हों। वो सड़कें अच्छी होंगी तो स्कूल लोग जाएंगे, अस्पताल बनेगा, रेल होगी, हवाई जहाज़ होगा तो हम और ज़्यादा, जैसे आज भी कहा गया कि हवाई जहाज़ से हम नहीं भेज पाते हैं सब्जी और फल, वो जाएंगे तो ज़्यादा उसका फ़ायदा किसानों को होगा। सो मुझे लगता है कि भारत में जिस तरह का रचनात्मक योगदान
आंखों देखा हमारे समय में पहले भारत में रहा, उस परंपरा को, ठीक है आर्थिक सबकी कठिनाइयाँ हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, चुनौतियाँ भी बड़ी हैं, सरकारें भी अधिक पैसा खर्च कर सकती हैं, मुआवजा भी मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं। पूंजीपति भी यदि कोई लगा रहा है कारखाना, उससे भी ज़मीन लेते समय में उसको जितना देना चाहिए ज़मीन का मूल्य दिया जाए। लेकिन पहले लोग उद्योग लगाने के लिए भी अपनी ज़मीन देते थे, अपने इलाकों में ज़मीन उसके लिए कोई सहयोग करते थे। उद्योग आएगा तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गारी नहीं होगी, रेल आएगी तो भी रोज़गार बढ़ेगा, हवाई जहाज आएगा तो रोज़गार बढ़ेगा। आंखों देखा भारत में यही माना जाता है कि हम जिस भारत को देखा, जिस संस्कृति को जिया, वो आगे जीवित रहे, वो उसको आगे बढ़ाए। मेरा ख्याल है कि अधिक कहानी न सुना करके अगली बार और कुछ बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप जब भी इस कार्यक्रम को देख करके अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहें, निश्चित रूप से आप भेजिए, आपको इसका और जानकारी दी जाएगी ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं और इस तरह के विचारों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस मारामारी के दौर में, चुनौतियों के दौर में, चीन से, अमेरिका से मुकाबला के दौर में, या अपने ही प्रदेशों में, अपने क्षेत्र के दौर में भी क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्या समाज में हम भारत में जो कुछ हमारी परंपराएं रही हैं, सामाजिक परंपरा, मैं राजनीतिक परंपरा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई सरकारें हों, हम सामाजिक परंपरा में कैसे आगे बढ़ाएं, इसमें हम कुछ योगदान दे सके और आपके विचारों का हम हमेशा स्वागत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।